रब्बुल इज़्ज़त की अता हुई ताकत से अल्लाह ने चाहा तो हम इनके साथ खड़े हैं और इनकी हर मुश्किल में इनके साथ खड़े रहेंगे। मेरे साथ मोहम्मद भाई भी खड़े हैं, इस मार्केट के सदर हैं, और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि हेल्प डेस्क बनाएं इधर, जो हमारा नुकसान हुआ है उसका कोई अजाला करने का कोई सिस्टम हो, पता चले कि कितना नुकसान हुआ है। और मेरी गुजारिश, मेरी अपील है, हमारी जो सूबाई गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, और हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं, और हमारे वफाक के जो इदारे हैं, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब हैं, और हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब हैं, कि इसमें जो है प्लीज़ आप लोग हमारी हेल्प करें। और इस सानहे के साथ जो लोग बेरोज़गार हो गए हैं, जो लोगों का कारोबार था वो तबाह हो चुका है, तो उनका साथ दें। पूरी मार्केट जो है मार हो चुकी है, लोगों का करोड़ों अरबों रुपए का माल जो है वो ज़ाया हो चुका है, आपकी हो चुका है और आप हो चुका है। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि सर आप लोग मीडिया के तवज्जुह से, आप लोगों की मेहरबानी, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इधर आ गए हैं, आपके तवज्जुह से कि अल्लाह पाक जो है हमें ये ताकत अता फरमाए कि हम इस मार्केट को दोबारा खड़ा करें। सर जी, लापता अफराद की तादाद बता दिया कितनी हो चुकी है, कितने लोग इस दुकान मार्केट के अब तक लापता है? देखिए अभी तक तो जो है ना गहमा गहमी की सूरत हाल है, लेकिन ये है कि बंदे काफ़ी लापता हैं जिनकी अभी तक तस्दीक नहीं हो पा रही, और इसकी अभी काउंटिंग देना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये अंदर डेस्क बनाई है ना, वहाँ पर कितनी भी दर्ज करा है अब तक? 6 लोगों को। ये बताइए अंदाजन क्या नुकसान नजर आ रहा है आपको? कितना? और ये भी सुना कि इस सीजन का भी सामान रखा हुआ था, वो भी जल के खाक की तरह हो गया, तो कोई अंदाजा ताजरों से आपकी मुलाकात हुई होगी? सर अभी कुछ बताया उन्होंने? अभी ये सर मामला ऐसे हैं कि ये तादाद जो है अरबों रुपए की हो सकती है, लेकिन इसका सही तखमीना जो है प्रॉपर डेस्क के जरिए ही बताया जा सकता है कि क्या हुआ। तो यहाँ के रहने वाले जो ताजिर रहनुमा यहाँ की जो गुल मार्केट है, वो क्या बताते हैं कि मलबे तले कितने अफराद दबे भी हो सकते हैं, उनकी क्या आइडिया है? 40 लोग सर दबे हुए हैं इस वक्त। जो तादाद अभी तक सामने आई है उसमें तकरीबन 40 से 50 लोग इस वक्त दबे हुए हैं, जो कि अभी तक पता नहीं चला कि वो कहाँ है। अच्छा मुज़म्मिल चाबा साहब, ये बताइएगा कि कुछ इत्तलात ये आई है कि जो पुरानी कंस्ट्रक्शन की मार्केट है लाइक गुल प्लाजा, इनमें फायर सेफ्टी के जो आलात होता है या जो निज़ाम होता है वो मौजूद नहीं होता। अच्छा, माजी में भी हमने देखा है कि कॉर्पोरेट मार्केट का खौफनाक वाक़या पेश आया, उससे पहले शेरशाह कबाड़ी, बहुत सारी मार्केटें हैं, मलिया मार्केट। मुझे बताएं कि ताजर सब नहीं, यानी कि वो ताजर या वो मार्केट एसोसिएशन सेफ्टी प्रिकॉशंस को क्यों नहीं अपनाते? सर मैं कह रहा हूँ कि इस पर हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। ये सानिया बहुत बड़ा सानिया है, और इस पर जो है ज़रा सी लापरवाही की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं, तो हुई हों, ये अब कहना कबल वक्त है। लेकिन मैं कहता हूँ कि सर इस वक्त जो है ना, इस वक्त हमें जो है हमारे साथियों के साथ देने की ज़रूरत है, जिनका नुकसान हो चुका है। यकीन करें लोगों की आवाज़ें नहीं निकल रही, उनके होश उड़े हुए हैं कि उनके साथ हुआ क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल जो है हम इनके दुख में इनके साथ खड़े हैं, और अल्लाह पाक जो है हमसे ये काम करवा ले सकते हैं। ठीक है सर। थैंक यू। मार्केट के सदर हैं, तो मार्केट के सदर पहले आ जाते हैं। एक मिनट आ जाओ यार, साइड हो जाता। हाँ वही ना, आप आगे ये आगे नहीं जाओ, ज़्यादा आगे नहीं जाओ, पीछे ये भी कहना वो कह रहे हैं मुज़म्मिल भाई। अच्छा। देखिए सूरत हाल बहरहाल है तो अफसोसनाक, लेकिन एक सूरत हाल हमें यहाँ ये नज़र आई है कि छतों पे जनरेटर रखे हुए थे। ये भी एक बहुत बड़ी मुजरमाना गफलत है कि जनरेटर छतों पे रखने की वजह से छतें नीचे गिरी है। तो ये सूरत हाल भी है, इसके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अगली मार्केटों पे कि इस तरह की एहतियाती तदबीर, हुकूमत को एहतियाती तदबीर, जो छतों पे जनरेटर रखने का रवाज है ये ख़त्म किया जाए, क्योंकि इस तरह के मामला में वो जनरेटर नीचे गिरते हैं और इमारत को भी और बंदों को भी नुकसान। जो प्री क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए, और उसके तहत ही काम को चलना चाहिए। मैं मोहम्मद इस्माइल गुल प्लाजा का सदर रजिस्टर्ड। तो हमने यहाँ पे काफ़ी काम किए, लेकिन फायर फाइटर का काम थोड़ा कम हुआ, और जिसकी वजह से ये सारा हुआ है। तो लिहाजा बना इस चीज़ को देखना है हमें कि किस तरह से इस सारे मामला को उजाला करना है, और किस तरह लोगों की
या ना हेल्प करनी है, जो बेचारे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और कर्जे में हो गए हैं। अच्छा, आपके आपके पास सदर लोगों ने राब्ता किया होगा, जो दुकानदार है यहाँ पर अभी आप करीब जाके करें, तो आपको अभी अंदाजा ताजी है इताद आए थे। कितने लोगों का आपके पास आया कि यहाँ नहीं दबे वो हुए हैं? 50 लोग नहीं है, 50 लोग मिस है, 50 से 60 मिस है। तो अभी नहीं, बिल्कुल मुतमईन नहीं है। नहीं है, मुतमईन नहीं है। ये बहुत लेट आए और इनकी खाली गाड़ियाँ भी आई जिसमें पानी भी नहीं था। नहीं, ये तादाद के बारे में कितने अहले खाना ने आपसे राब्ता किया है? कितने लोगों के तकरीबन 100 लोगों ने रब्ता किया है। उनके बहुत सी ग्राहकों की फैमिली भी मिस है, वो भी अंदर प्रॉब्लम में है, जिनके मोबाइल चल रहे हैं लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। कितनी तो दुकानें जिनकी वजह थी से प्लाजा में? दुकान में टोटल 1200 दुकान है। क्या सूरत आ गई होगी अब? तो अभी पहली गाड़ी आई है 1 घंटे के बाद। हाँ, पानी नहीं था, वो बोला हम पानी दूसरी गाड़ी में आ रहे ये हैं। बातें सारी कल ये से सारे चलेंगे। ये मामला- बताइएगा अभी सूरत हाल क्या नजर आ रही है? दुकानें अभी- मुकम्मल जल चुकी हैं, कुछ साबुत है, क्या नजर ये आ रहा है? सूरत तो अंदर जाके ही पता चलेगा। अभी तो बाहर से सब अभी दिख आप रहा है क्या कि कह रहे हैं, ये कब तक ऑपरेशन मुकम्मल होगा? ये शाम तक हो जाएगा इंशाल्लाह, 8-9 बजे तक मुश्किल है। मलबा उठाने के लिए क्या बोला है इन्होंने? क्या उन्होंने कहा है कि मतलब 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। और ताजिर इताद ने भी हमें कहा है कि हम जल्द से जल्द इसमें तो जो काम अपराध करेंगे दबे और हुए हैं, इसमें जो अपराध दबे हुए हैं, 2-3 दिन में इंतजार करेंगे तो वो दबे नहीं, हुए ये तो कैसे आज ही हर वक्त पूरा ऑपरेशन आज ही जारी रहेगा और आज ही इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश आप भी बताइए क्या कैसे करीन भाई। आप मेरे सबसे पहले मैं सब मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरे ये जो आग लगा हुआ है ना, यार भाईजान आप आगे यार, अब एक कैमरे में थोड़ी आप बात करेंगे यार, इधर आ जाओ। ये लो, तो नहीं हो सकता हूँ भाई, सिर्फ भाई खड़ा है, क्या आ जाओ यार आ जाओ, चलो हाँ बोले, क्या कहना चाह रहे हैं? भाई। यहाँ एक प्लेस मैं यहाँ गुल प्लाजा का नायब सदर हूँ। गुल प्लाजा में मेरा अपना 15 दुकानें हैं। ये सारा 1200 दुकानें हैं, सब आपके सामने है। हम आपको नहीं बता रहे कि इतना जले, देखो एक चीज भी नहीं बचा है। पूरा मलबा पूरा के पूरा नीचे गिर गया। कल जैसे आग लगा था, 1 घंटे के बाद गाड़ी आया, पहला गाड़ी 1 घंटे के बाद आया, उसके बाद एक गाड़ी और आया। न कोई आग बचाना रहा था, एक गाड़ी वो भी खाली हो गया, फिर इसके बाद गया। न हुकूमत ने हमारे साथ एक पे ताउन किया, न गाड़ी का ताउन किया, न पानी का ताउन किया। हम लोग अपने मदद आपके तरह कर रहे थे, यहाँ के वहाँ भाग रहे थे, यहाँ के वहाँ भाग रहे थे। इस टाइम 50 बाल्टी भी अंदर पड़े हुए हैं। हमारा मार्केट आप लोगों के सामने है। हम तो आप लोगों से अभी वज़ीर आला साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, फिर मार्शल साहब से हम ये रिक्वेस्ट करें कि आप खुद इसका अजाला करें। ये हम लोग हमारे जितने जो जी दुकानें क्रॉकरी की भी थी, जी, जी, कपड़े, गारमेंट, कंबल वगैरह की मिला के वो कितनी दुकानें होंगी जो ज्यादा आतिशगीर बनी है? आतिशगीर वाला तकरीबन इतना आइटम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट सर, देखो यहाँ पे गारमेंट्स की भी दुकानें हैं, कराकरी की भी दुकानें हैं, डेकोरेशन की भी दुकानें हैं, मिक्स दुकानें हैं। एक आइटम का नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक का नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक की मिल मिला के 5 से 10 दुकानें हैं। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ है, इन लोगों की लापरवाही की वजह से आग लग गया। लापरवाही इस तरह होता था, अगर 1 घंटा ये लोग सही काम करता तो बिल्कुल ये आग इतना आगे नहीं जाता था। फायर सेफ्टी मौजूद थी, कोई हालात सेफ्टी वगैरह नहीं, नॉर्मल नहीं है। इस बिल्डिंग में भी नहीं था। नहीं है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं है। जो देखो अभी तक जिंदगी तो कोई इतना नहीं मिला है। जी हाँ, जो आपका नाम बिकने ले क्या है? लास्ट के लिए, आपका मेरा नाम नाम हाजी मोहम्मद सदीक तरीन है। हाजी मोहम्मद, ठीक है, शुक्रिया।